देखिए चैप्टर 10 हेरॉन्स फॉर्मूला। अभी है ना, हेरॉन्स फॉर्मूला में चालू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। इसमें इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब पता है क्या? स्ट्रेट लाइन। ओमिडियन होता है। देखो ट्राइंगल पे किसी एक पॉइंट से, किसी एक वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। और इसको मैं नाम दे तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा ट्राइंगल दिया हो, मुझे एल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड हो, इसको बेस कहते हैं। जिसके ऊपर एल्टीट्यूड आता है उसको क्या कहते हैं? अब बेस की वैल्यू 6 है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल का मुझे फाइंड करना है, तो 1/2 एल्टीट्यूड इंटू, ऐसा फॉर्मूला मेरा बनता है, राइट। 1/2 एल्टीट्यूड कितना है? 5। बेस कितना है? लेकिन एल्टीट्यूड का मैं नाम लिखूंगा ए एम इंटू बी सी। ए एम और बेस क्या है? बी सी। ए एम इंटू 5 इंटू 6, 2 3 जा, तो 5 3 जा 15। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों हुआ? सॉरी, सेंटीमीटर होगा, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सेंटीमीटर। ये लॉजिक होता है। अब यही अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल आता, कौन सा ट्राइंगल आता? तो राइट एंगल ट्राइंगल का मेरा फॉर्मूला क्या होता है बताए? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पे हमारा ट्राइंगल कौन सा है? ए बी एंड, उसमें भी वही फॉर्मूला, एल्टीट्यूड इंटू बेस। मैंने क्या बोला? एल्टीट्यूड क्या एंगल बनाता है? तो ये 90 डिग्री हुआ। तो मेरे लिए ना, अगर ये एल्टीट्यूड बनता है तो ये बेस बनेगा, ये एल्टीट्यूड बनता है तो ये, तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा उसमें? ए बी इंटू, यानी एल्टीट्यूड इंटू बेस। क्या होगा? एल्टीट्यूड इंटू इसमें, या तो दूसरे के तरीके से कह सकते हैं टू साइड्स, ऐसी टू साइड्स का मल्टीप्लीकेशन जिस क्या बनाती है? और राइट एंगल बनाती है, उस दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन। ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? यानी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। नॉर्मल ट्राइंगल, उसमें एल्टीट्यूड दिया है तो ये होगा। अब तीसरा एक ट्राइंगल आता है, ये कौन सा ट्राइंगल है मुझे बताना। तो पहले ड्रॉ तो कर लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब, हाँ, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताए? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू, या तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए यानी साइड। ओके। अब सर अगर ये मेरे पास ऐसा ट्राइंगल आता है, इक्विलेटरल में क्या था? 6 6 6, राइट। तो हम इसका आंसर ढूंढ भी लेते हैं, चलो। √3/4, 6 का स्क्वायर, √3/4 36। मेरा आंसर 9√3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? लेकिन सर आप बोलोगे सर ऐसा भी तीनों काम ना करे तो, जैसे ये मेरा ट्राइंगल है जिसमें 5 6 7, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, अलग अलग है। अब तीनों साइड अलग अलग है तो ना, एल्टीट्यूड भी नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। राइट एंगल नहीं है, ये काम नहीं करेगा। इक्विलेटरल नहीं है, ये काम नहीं करेगा। इसमें तो सब बर्बाद हो चुका है, तो इसको स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। तो इसीलिए एक हेरॉन अंकल थे, उन्होंने बोला कि डोंट वरी बच्चा, आई एम बैक। तो हेरॉन अंकल ने फॉर्मूला दिया
जिसको हम हेरॉन्स फॉर्मूला कहते हैं। क्या नाम है? हेरॉन्स। तो हेरॉन्स फॉर्मूला में पहले एस यानी सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर यानी तीनों साइड का प्लस, सेमी पेरीमीटर यानी अपॉन 2। हो गया? तो हेरॉन्स फॉर्मूला के हिसाब से अगर एरिया फाइंड करना हो ना, उसका फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट में एस यानी सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए, एस माइनस बी। ये है हेरॉन अंकल का फॉर्मूला। हेरॉन्स समझ में आया? हेरॉन्स फॉर्मूला इसमें भी काम कर सकता है, इसमें भी काम कर सकता है, इसमें भी और इसमें भी और सब में। लेकिन रूल्स क्या है? तीनों साइड्स का मेजरमेंट पता होना तभी काम करेगा। हेरॉन्स फॉर्मूला कब काम करेगी? जब तीनों साइड का मुझे वैल्यू पता, नॉट फॉर्मूला, तीनों साइड्स का वैल्यू मुझे पता। चलो तो वैसा एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 32 मीटर में है, 24 मीटर, 40 मीटर, राइट। अब मुझे क्या करना है? पहले तो सेमी पेरीमीटर एस, ए प्लस बी प्लस, लेकिन मेरे पास ए कितना है? 32, बी कितना है? सी कितना है? क्या? 40? अच्छा मतलब 40। ए कितना है? इसका टोटल करो। वाह, कितना आया? पक्का ना? तो बदनाम मैं हो जाऊंगा। 48 मीटर। सेमी पेरीमीटर कितना आया? अब मुझे दूसरा क्या ढूंढना है? एस माइनस ए। एस माइनस ए यानी 48 माइनस 32 दैट इज 16। एस माइनस बी यानी 48 माइनस एस माइनस सी कितना मीटर? 8 मीटर। वो देख रहा था कि आप जाग रहे हो सो रहे हो। कितना मीटर आया? अब मुझे हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? हेरॉन्स फॉर्मूला अगर यूज करना है तो एरिया फाइंड करने का मेरा फॉर्मूला, मेरा यानी ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा होगा? एस, एस माइनस ए, एस क्या है मेरे पास? 48। एस माइनस ए क्या है? 16। एस माइनस बी क्या है? देखो इसमें मुझे क्या करना है, या तो सबका मैं मल्टीप्लाई कर दूं और स्क्वायर रूट ढूंढ लूं, राइट। लेकिन वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत देता, तो मैं थोड़ा छोटे बच्चों वाले ट्रिक दे देता हूँ। मुझे ना सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। कैसा फैक्टराइजेशन? प्राइम यानी फिर उसका फैक्टराइजेशन ना हो पाए। जैसे 48 का क्या होगा? 16 3 यानी 2 2 2 2, 16 3 हो गया। 16 का क्या होगा? 2 2 2 2। 24 का क्या होगा? 2 2 4 2 8 3 और 8 का क्या होगा? अब इतने सारे। अब 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मैं बोल सकता हूँ दो दो की पैर बन रही है। देखो सबकी बन गई। तो जितनी बार पैर बनता है तो स्क्वायर रूट में से निकलेगा तो एक ही बार निकलेगा। चलो तो इस दोनों के बदले क्या निकला? 2। इस 2, इसका क्या निकलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है ना 3 भी, तो वो भी कितने टाइम्स निकलेगा? तो देखो सबका स्क्वायर रूट, यानी सबका पहले प्राइम फैक्टरेशन कर दो, दो दो की पैर में जो आता है उसको एक बार निकालो, स्क्वायर रूट कहलाता है ना। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64 3 2 128 120 3 384 मीटर। अब
अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा ब्रिलियंट है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता हो, 16 3 जा, ये 16 को रहने दो, 24 का क्या होगा, 8 3 जा, ये क्या है 16 कितनी टाइम्स है, तो एक बार निकाल लिया, 3 कितनी टाइम्स है, 8 कितने टाइम्स है, इसका भी 380 तरीके आपके हो सकते हैं। सबको दिखा मैंने जो करवाया वो, किसी को कोई डाउट है इसमें, तो दिस इज अवर हेरॉन्स फॉर्मूला। आपको क्या करना है, पहले बोर्ड पे से इक्वेशन लिखो, बाद में हम बाकी का आपको टिक मार्क करवाते हैं। योर टाइम स्टार्ट